Welcome to Daily Current Affair. Today is 24th of May 2023. The question is 5000 years old tree is from which country recognized as the oldest tree in the world. ठीक है, अभी अभी क्या हुआ है, एक ओल्डेस्ट ट्री है, सबसे पुराना एक पेड़ है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी कंट्री में है? दैट इज डी चिली. सो चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका की. वहाँ पे 5000 साल पुराना एक पेड़ है. ठीक है, उसको सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लांट का सबसे ओल्डेस्ट ट्री का दर्जा जो है वो मिला है. ठीक है, एजेंट ट्री, बहुत बड़ा ट्री है ये सदर्न चिली में. ठीक है, चिली कहाँ पे है? आपका साउथ अमेरिका में. अमेरिका के नीचे जो है यूएसए के नीचे जैसे साउथ अमेरिका, वहाँ पे पेरू के नीचे वाला जो देश है ना, ये वाला, ये इस तरह की पट्टी है, इसको बोलते हैं चिली. ठीक है, इसके जो साउदर्न पार्ट है, साउथ का जो पार्ट है, वहां पे ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं इस ट्री को. एंड दिस ट्री इज अ पेंटागोनियन साइप्रेस. ठीक है, पेंटागोनियन साइप्रेस की एक प्रजाति है, लोकेटेड इन द अल्क्रेक्स कोस्टारिको नेशनल पार्क, जो कि ओल्डेस्ट ट्री है इन द वर्ल्ड में. ठीक है, कौन से नेशनल पार्क में है? एलरेसे कोस्ट्रो नेशनल पार्क में ये पेड़ है. ठीक है, इसको ग्रेट ग्रैंड फादर भी बोलते हैं, और ये पैटागोनियन साइप्रस फैमिली का है. ठीक है, और सादर्न चिली में है. ठीक है, कहाँ पे? चिली में. और ये 5000 साल से भी पुराना पेड़ है. इसका डायमीटर जो है वो 4 मीटर के आसपास इसका डायमीटर है. ठीक है, और 13 फीट. ठीक है, 4 मीटर 13 फीट के बराबर होता है. एंड 28 और 28 मीटर ये लंबा है. ठीक है, इट इज अबाउट 5000 साल से भी पुराना ये पेड़ है. ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पुराना जो पेड़ था पहले, वो था 4850 साल पुराना, जिसका नाम था मिथुसेला. ठीक है, मिथुसेला, उसको उन्होंने सरपास करके ये पहले नंबर पे आया है. ठीक है, द ट्री बिलोंग्स टू फिटजरोया कुप्रेसोसीड्स. ठीक है, ये इसकी प्रजाति है, और इसका नाम है पैटागोनियन साइप्रस. ठीक है, इसका नाम है. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटागोनियन साइप्रस. ठीक है, तो ये पेड़ कहाँ पे है? ये है चिली में. अबाउट चिली के बारे में जानते हैं. ये एक लॉन्ग कंट्री है, मैंने आपको बताया लंबी कंट्री है. नैरो कंट्री लोकेटेड इन द वेस्टर्न एज ऑफ द साउथ अमेरिका. कैपिटल ऑफ चिली इज सैंटियागो, एंड द सिटी सेंट्रल स्क्वेयर इज कॉल्ड प्लाजा डे आर्म्स एंड हैज पाम लाइन स्ट्रीट्स. ठीक है, द प्लाजा डे आर्म्स हाउस इज द न्यू क्लासिकल कैथेड्रल एंड द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी यहाँ पे है. देर इज अ ह्यूज पार्क इन सैंटियागो नोन एज पार्क्यू मेट्रोपोलिटानो. प्रेसिडेंट यहाँ के हैं गैब्रियल बोरिक. Which state becomes the first state in the country to approve good governance regulations? जो गुड गवर्नेंस है, अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस मतलब कि अच्छी जो सरकार चलाए. ठीक है, उसकी जो रेगुलेशंस हैं, वो कौन सी स्टेट में पहली स्टेट बनी है जिसने वो रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंट की है? दैट इज ए महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र ने क्या इम्प्लीमेंट किया है? गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किया है. इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे पास क्या है, जनता है. ठीक है, और क्या है, एक होती है सरकार. ठीक है, सरकार जितने भी हमारे पास रूल्स या रेगुलेशंस बनाती हैं, उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना ऑन जनता के ऊपर. ठीक है, उसी को बोलते हैं हम गुड गवर्नेंस. ठीक है, ताकि जो भी हमारे पास शिकायतें हों, जनता की जो शिकायतें हो, वो इजीली हमारी गवर्नमेंट के पास पहुंचे और गवर्नमेंट उसका निवारण करे. यही होता है गुड गवर्नेंस. तो गुड गवर्नेंस के रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है? दैट इज महाराष्ट्र. इसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, एसेसिबिलिटी होगी, डायनामिज्म होगा एंड ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, कोई भी इसमें करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी जितने भी हमारी गवर्नमेंट काम होंगे. A separate cell will be set up to address the effect of climate change. So climate change के लिए अलग सा सेल बनाया जाएगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि सिटीजन कंप्लेंट्स विल बी एड्रेस्ड एट द स्पीडी पेस. मतलब कि जो भी कंप्लेंट्स होगी सिटीजन्स की सरकार के प्रति, उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा. द चीफ मिनिस्टर डायरेक्शन डेवलप द रूल्स वाज गिवन इन सितंबर लास्ट ईयर. द रूल्स वर ड्रॉन अप इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स एंड एनजीओ के हिसाब से ये सारे के सारे रूल जो है ये बनाए गए हैं. और इसको चेक करने के लिए जो गुड गवर्नेंस है, कि गुड गवर्नेंस हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए 161 डिपार्टमेंट वाइज इंडिसेस जो है वो सेटअप किए गए हैं. इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि गुड गवर्नेंस एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही है.
विच कंट्री टू होस्ट 44th ISO COPOLCO प्लेनरी, ठीक है। तो ये कौन होस्ट कर रहा है, ये होस्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है। COPOLCO के प्रेसिडेंट है सैदी डेंटन, और ISO, ठीक है, ISO आपको पता है ISO सर्टिफिकेशन भी मिलती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है सर्गियो मुजिका, ठीक है। एंड अदर हाई ISO ऑफिशियल्स विल ऑल्सो अटेंड द इवेंट। तो ये कहाँ पे हो रहा है, इस बार इंडिया में हो रहा है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास ISO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, ISO COPOLO का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर मतलब कि जो मार्केट में हम हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, वो मार्केट में जाते हैं और मार्केट से क्या लेते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिले, ठीक है, और उनको कोई भी हरासमेंट ना हो उनकी, अगर वो कस्टमर कुछ पैसे दे रहा है तो उसकी उनकी क्या मिलनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग की या फिर कोई चीज़ उस तरह की उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन भी होंगे, वर्कशॉप्स भी होंगे ऑन रिलेटेड टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटी एम्ड एट द एनहांसिंग द कस्टमर एंगेजमेंट इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ISO COPOLCO, ये क्या करती है, नोन एज द कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी, मतलब कि कंज्यूमर्स पॉलिसीज के ऊपर कंज्यूमर का कोई भी यहाँ पे हरासमेंट ना हो, इसके लिए ये क्या बनाती है, एक पॉलिसीज बनाती है अंडर ISO, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवोकेटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके क्या इंटरेस्ट है, उनको किस तरह की चीज़ें चाहिए, उनको किस तरह की क्वालिटी चाहिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ है उसके स्टैंडर्डाइजेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज़ है उसमें कितनी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उस चीज़ की, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ कौन अश्योर करता है, ISO COPOLCO, ठीक है। इस बार की थीम क्या है, चैलेंजेस एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर द कंज्यूमर एंगेजमेंट, एम्पावरिंग कंज्यूमर, सस्टेनेबल फ्यूचर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क इसकी थीम है। Who becomes the world number 1 मैन्स जेवलिन रैंकिंग, तो ठीक है, तो मैन के जो भाला फेंकने वाली की जो रैंकिंग है पूरे के पूरे वर्ल्ड की, इसमें पहली बार जो है पहले नंबर पे आए हैं, दैट इज नीरज चोपड़ा। काफ़ी टाइम पे दूसरे नंबर पे थे, तो पहले नंबर पे कौन था, पहले नंबर पे काफ़ी टाइम से थे एंडरसन पीटर्स, ठीक है। अब एंडरसन पीटर्स जो है वो दूसरे नंबर पे चले गए हैं, और नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, उनका पहला नंबर आ गया है मैन की जेवलिन रैंकिंग में, ठीक है। नीरज चोपड़ा के जो पॉइंट्स हैं वो है 1455 पॉइंट्स इन, और उससे 22 कम है एंडरसन पीटर्स के, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने इंडिया को कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लाइक 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ठीक है। 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। जकार्ता इंडोनेशिया में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। ओलंपिक गेम्स में टोक्यो जापान में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यूनाइटेड स्टेट में हुई है वहाँ पे इनका दूसरा नंबर आया था। अब टॉप 5 मैन के जेवलिन थ्रो में पहले नंबर पे कौन है, नीरज चोपड़ा है, दूसरे नंबर पे एंडरसन पीटर्स हैं, तीसरे नंबर पे जाकूब वाल्डेच हैं चेक रिपब्लिक के, ठीक है। चौथे नंबर पे है जूलियन वेबर जो जर्मनी के, और पांचवें नंबर पे है अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं। नेपाल डेजिग्नेट्स डैश एज ए स्पेशल टूरिज्म ईयर, ठीक है। नेपाल ने डिक्लेयर किया है कि जो ईयर 2025 है वो एक स्पेशल टूरिज्म ईयर जो है वो नेपाल के लिए घोषित कर दिया गया है। पूरी की पूरी ईयर 2025 की जो ईयर है वो स्पेशल टूरिज्म ईयर है नेपाल की, ठीक है। आपको पता है कि नेपाल की जो इकोनॉमी है उसका एक मेजर हिस्सा वो किसकी वजह से आता है, वो आता है टूरिज्म की वजह से, बट टूरिज्म जो है वो खत्म हुआ था कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से। तो अब धीरे धीरे से हम क्या हो रहा है, टूरिज्म वापस आ रहा है, तो टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए उन्होंने स्पेशल टूरिज्म ईयर जो है वो घोषित किया है 2025 को, ठीक है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, उन्होंने अनाउंस किया कि 2080 से 2090 का जो दशक है किसमें, विक्रमी संवत में, ठीक है। आजकल हमारे पास क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, बट विक्रमी संवत में आजकल चल रहा है 279 या 280 के आसपास, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो 2080 हम विक्रमी संवत के कैलेंडर में है,
ठीक है। तो उसी डेकेड को 2080 से 2090 का जो डेकेड है विक्रमी संवत का, उसको द विजिट नेपाल डेकेड जो है वो घोषित कर दिया गया है, और 2025 को स्पेशल ईयर फॉर टूरिज्म फॉर नेपाल जो है घोषित कर दिया गया है। अब नेपाल के बारे में जानते हैं। इट इज अ किंगडम ऑफ नेपाल दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शाह डायनेसिटी। इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सबको पता है, इन द साउथ एशिया। प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, कैपिटल है काठमांडू एंड करेंसी है नेपालीज रूपी। कपिलेश्वर जो टेम्पल है विच इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट इज लोकेटेड इन द विच स्टेट, दैट इज सी उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक मंदिर है जिसका नाम है कपिलेश्वर टेम्पल, ठीक है। उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड मोनूमेंट की लिस्ट में जो है उसको ऐड कर लिया गया है। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में जो भी मोनूमेंट्स होंगे ना, जितने भी हमारे पास इस तरह के प्राचीन जो स्तंभ है, प्राचीन की जो चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पुरानी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को क्या करके रखता है, प्रोटेक्शन दे के रखता है। उनके रेनोवेशन में भी इनकी सहायता करते हैं ये, ठीक है। इनको रेनोवेशन करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा फंड देते हैं ताकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है, पूरा प्राचीन जो धरोहर है, उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो भुवनेश्वर इज नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। वहीं पे हमारा कपिलेश्वर टेम्पल भी है, ठीक है। तो भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये कपिलेश्वर टेम्पल है, ठीक है। तो इट इज सेट टू बी इंक्लूडेड, तो इसको हम इसको किस में इंक्लूड करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट लिस्ट में इसको एडअप किया जाएगा। और ये 5वीं सेंचुरी का ये कपिलेश्वर टेम्पल है, ठीक है, जिसको एक बार रेनोवेट किया गया था, किसके द्वारा, गजापति कपिलेंद्र देव ने 14th सेंचुरी में, लगभग 100 साल, मतलब कि 1000 साल बाद, ठीक है, अबाउट 1000 साल बाद इसको रेनोवेट किया गया था, ठीक है। तो आपको खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 1600 से 1700 साल पुराना ये मंदिर है। तो इसको बचा के रखना हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। तभी इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट लिस्ट में इसको रखा गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो है कलिंगा स्टाइल स्ट्रक्चर, आपने याद रखना है। विच कंट्री टाई अप विद द IIT मद्रास टू सेट अप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए IIT जो मद्रास है वो किस कंट्री के साथ टाई अप कर रहा है, वो कर रहा है इजराइल के साथ। तो आपको पता ही है इजराइल जो है वो वाटर मैनेजमेंट में, वाटर टेक्नोलॉजी में पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, ठीक है। तभी इंडिया ने अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाटर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट लाने के लिए, ताकि एंड जितनी मेरे पास इंडिया की वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वाटर टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए इंडिया में, तो इंडिया और इजराइल ने क्या किया है, आपस में टाई अप किया है, ठीक है। इजराइल जो है वो इंडिया की हेल्प करेगा इस सारी की सारी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो आपको पता है ये इजराइल कहाँ पे है, इजराइल आपका यहाँ पे आता है इजिप्ट के पास, ठीक है, जॉर्डन के पास, एंड जेरूसलेम इसकी ये मानते हैं कि इनकी कैपिटल है, ठीक है। इस सीरिया के साथ भी इनका बॉर्डर है और मेडिटेरेनियन सी में इसका बॉर्डर लगता है। अब इजराइल के बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट है इसाक हेर्जोग, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू यहाँ की, ठीक है। पॉपुलेशन है 9.3 मिलियन। इंडिपेंडेंस डे 14 मई 1948 को मनाते हैं। नेशनल एंथम है यहाँ पे हतिक्वा द होप। गवर्नमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एरिया 20,770 स्क्वायर किलोमीटर और मेजर सिटीज यहाँ की है टेल अवीव, हाफिया, बीरशेबा एंड अशडोद। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल रैंकिंग में डैश डैश पुट्स डैश डैश अमंग द टॉप 4 स्कूल्स इन द इंडिया, ठीक है। दैट इज डी, सॉरी डी नहीं है इसका सी आंसर है, दैट इज IIM खोजिकोडे, ठीक है। IIM जो खोजिकोडे है उसको फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल रैंकिंग में, ठीक है, टॉप 4 बिजनेस स्कूल में, इंडिया के टॉप 4 बिजनेस स्कूल में इसका नाम आया है, दैट इज IIM खोजिकोडे में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोजिकोडे हैज अचीव्ड द रिकॉग्निशन इन द प्रेस्टिजियस
फाइनेंशियल टाइम रैंकिंग 2023, ठीक है, फाइनेंशियल जो टाइम्स है उसकी उन्होंने एक रैंकिंग जारी की है 2023 में, ठीक है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस स्कूल हैं, बिजनेस के जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एक रैंकिंग जारी करता है। उसमें भी इनका नाम आया है IIM कोझिकोडे का, ठीक है। IIM कोझिकोडे का पहली बार इस लिस्ट में नाम आया है और 72nd पोजीशन में है, ठीक है। टोटल इसमें 75 बिजनेस स्कूल्स है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 72nd नंबर पे है IIM कोझिकोडे, ठीक है। IIM कोझिकोडे इज द वन ऑफ ओनली 3 इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब कि 3 ही ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं जो इस लिस्ट में है, उसमें से एक है IIM कोझिकोडे भी, ठीक है। एंड 4 इंडियन बी स्कूल्स टू बी फीचर्ड इन द टॉप 75 FT ओपन एनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2023, ठीक है। तो द FT रैंकिंग 2023 इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन फ्रॉम 8 क्राइटेरिया, 8 डिफरेंट क्राइटेरिया थे, जिसमें जो है ये सारी की सारी रैंकिंग जो है वो तैयार की गई है, ठीक है। अब टॉप 5 रैंकिंग के कौन कौन से बिजनेस हैं, दैट इज IESE बिजनेस स्कूल्स, ठीक है। दूसरा है HES पेरिस, ठीक है। तीसरा है SRD बिजनेस स्कूल जो स्पेन का है। चौथे नंबर पे है NCED जो फ्रांस सिंगापुर UAE का है। एंड 5वें नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड SAD दैट इज ऑफ UK। और 47th नंबर पे इंडिया का सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट स्कूल है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। 65th नंबर पे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और 72nd नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे। So that's all for today. Thank you.